आज हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस के दूसरे नियम परफेक्ट पार्टिसिपल की। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना। देखते हैं फॉर्मूला इसका। हमारे दो सेंटेंस दिए हैं, सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर सेकंड। यदि सेंटेंस नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट और सेंटेंस नंबर सेकंड का सब्जेक्ट दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, और सेंटेंस फर्स्ट की वर्ब सेंटेंस सेकंड की वर्ब नॉट इक्वल टू, मतलब कहने का दोनों वर्ब एक जैसी नहीं है। सेंटेंस फर्स्ट में कुछ और वर्ब है, सेंटेंस सेकंड में कुछ और वर्ब है। तीसरी बात, टाइम इंटरवल नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों के बीच का समय अंतराल जीरो से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब पहला कार्य खत्म होने के थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, तब टाइम इंटरवल नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेंटेंस में फॉलो हो रही हैं तो अब उसे बनाएंगे कैसे। देखिए, अगर हमें पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है तो हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो उसे हमें कंबाइन करना है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। चलो हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। रवि कंप्लीटेड हिज वर्क फुल स्टॉप, ही वेंट टू हिज ऑफिस। रवि ने अपना कार्य कंप्लीट किया, ही वेंट टू हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस चला गया। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट रवि और ही दोनों हमारे सब्जेक्ट क्या है, सेम है। दोनों की वर्ब देखते हैं, यहाँ वेंट है यहाँ कंप्लीट है, दोनों वर्ब क्या है, अलग अलग है। तो जो हमारी पहली दो कंडीशन थी सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड की, सब्जेक्ट फर्स्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, वो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है। ये ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, रवि के लिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वर्ब दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, दोनों की वर्ब भी क्या है, अलग अलग है। तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, टाइम इंटरवल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो टाइम इंटरवल भी है नॉट इक्वल टू जीरो जीरो है। देखिए कैसे, रवि कंप्लीटेड हिज वर्क, रवि ने अपना कार्य कंप्लीट किया, ही वेंट टू हिज ऑफिस, वह अपनी ऑफिस चला गया। अब भाई रवि ने अपना कार्य कंप्लीट किया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ऑफिस चला गया हो, बैग उठाया और ऑफिस चला गया। कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लिया होगा। जब थोड़ा बहुत टाइम लिया तो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो से ज़्यादा हो गया। अरे उसने नहाया तो होगा, कपड़े तो पहने होंगे, कुछ तो किया होगा भाई। जब थोड़ा सा समय लिया तो क्या हो गया, टाइम इक्वल टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो। जब टाइम नॉट इक्वल टू जीरो हो तो तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं। जब तीनों कंडीशन फॉलो होंगी, अब चौथी बात क्या है, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है तो हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। अब देखते हैं प्रथम सेंटेंस हमारा कौन सी रवि कंप्लीटेड हिज वर्क। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जब ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें क्या लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बनाना चालू करते हैं इसे। हैविंग वर्ब की कंप्लीटेड, कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी भाई, कंप्लीटेड ही होगी। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा। अब यहाँ ही दिया हुआ था, ही किसके लिए दिया हुआ था, रवि के लिए। तो हमें यहाँ ही की जगह क्या लिखना है, रवि वेंट टू हिज ऑफिस। हम एक दूसरा सेंटेंस समझते हैं। यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, यू पोस्टेड इट, तुमने इसे पोस्ट किया। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट यू और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या है, यू, दोनों सेम है। पहले सेंटेंस की वर्ब रोट, दूसरे सेंटेंस की वर्ब पोस्टेड, नॉट इक्वल टू है, दोनों एक जैसी नहीं है। अब तीसरी बात होती है हमारी टाइम की, दोनों के बीच में टाइम नॉट इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू जीरो है।
अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करना है। तो देखिए टाइम नोट देखते हैं। यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, यू पोस्टेड इट, तुमने इसे पोस्ट किया। भाई लेटर लिखने के तुरंत बाद तुमने पोस्ट थोड़े कर दिया होगा इसे, तुमने घर पे बैठ के लेटर लिखा होगा, पोस्ट तो बाद में किया होगा ना। तो टाइम कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 0। अब जब टाइम नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हमें बनाना किससे प्रारंभ करना है, हैविंग से। हैविंग, अब रोट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी थी हमें, तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन। ए लेटर, कॉमा, यू पोस्टेड इट। अब यू किसके लिए था भाई, यहां भी यू है तो हमें यू का क्या लिखना पड़ेगा, यू ही लिखना पड़ेगा, यू पोस्टेड इट। चलो तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर, अध्यापक के द्वारा उसे दंड दिया गया, और ही फेल्ट सॉरी, उसने क्या कहा, सॉरी बोला। तो देखिए ही वॉज पनिश्ड बाई टीचर, ही फेल्ट सॉरी, यहाँ दोनों की सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ ही है, इसकी भी सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ की वर्ब क्या है हमारी, पनिश्ड, यहाँ वर्ब क्या है, फेल्ट, दोनों अलग अलग है। टाइम इंटरवल 0, नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये फॉर्म में किस में लिखा हुआ है भाई, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में, क्योंकि बाज के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब भी इजारम या बाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। वर्ब के बाद में यहाँ बाई भी दिया हुआ है, बाई के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, आप समझ गए होंगे ये पैसिव वॉइस में। इससे पहली भी वाली वीडियो मैंने पैसिव वॉइस को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। पनिश्ड बाई टीचर, तो पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा है तो उसे कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना क्या है, हैविंग बीन, हैविंग बीन। उसके बाद जो हमारी वर्ब है, वर्ब को लिखा हमने पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर, कॉमा, he felt sorry। जब ये पैसिव वॉइस में लिखा था सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होने की वजह से हमने इसको किससे चालू किया, हैविंग बीन से। अगर ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में लिखा होता तो मैं इसे केवल हैविंग से प्रारंभ करता। अगर ये पैसिव वॉइस में लिखा है तो हमें ये प्रारंभ करना है हैविंग बीन से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड बाय टीचर, कॉमा लगाया, ही फेल्ट सॉरी। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।